ट्राइबल ग्रुप मतलब आदिवासी जो ग्रुप है भारत में उसके बारे में बताया गया है। प्राइमोर्डियली व्हेन वेरियस ह्यूमन कम्युनिटीज रीच्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब मौलिक रूप से मुख्य रूप से जब बहुत से मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में आए एंड डिफ्यूज ग्रेजुअली इन होल ऑफ इंडिया और धीरे धीरे वे भारत में दूर दूर तक फैल गए। देन सम कम्युनिटीज़ मूव टू रिमोट एरिया तब उसमें से कुछ जो समुदाय हैं वो रिमोट एरिया मतलब सुनसान क्षेत्रों की तरफ चले गए बिकॉज ऑफ वेरियस जोग्राफिकल कंडीशन एंड हिस्टोरिकल इवेंट। क्यों चले गए? क्योंकि उनकी भौतिक परिस्थिति और जो ऐतिहासिक जो घटनाएं वहाँ पे घटी थी उनके कारण से भी सुनसान क्षेत्रों में चले गए। दिस रिमोट एरिया वर सिचुएटेड इन माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। ये रिमोट एरिया कहाँ पर स्थित थे? पर्वतों में और जंगलों में। विथ टाइम द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑन देम वॉज वेरी लेस ड्यू टू दियर रिमोट हैबिटेट्स। और समय के अनुसार द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग रिवर वैली सिविलाइजेशन मतलब नदी घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है वह बहुत धीरे धीरे हुआ था और उनमें धीरे धीरे नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ। क्यों उनका विकास इतना धीरे धीरे हुआ? क्योंकि उनकी रिमोट हैबिटेट्स जो उनके सुनसान क्षेत्र में रहने की प्रवृत्ति थी उसके कारण वहाँ पर धीरे धीरे नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ। देयरफॉर दे रिमेन बैकवर्ड इन कंपैरिजन टू फार्मर्स एंड सिटी सोसाइटी ऑफ प्लेन लैंड्स। इसलिए वे पिछड़े रह गए उनके किनके कंपैरिजन में? जो लोग सिटी एरिया में या फिर डेवलप्ड एरिया में जो फार्मर्स किसान आदि निवास करते थे, जो मैदानी क्षेत्र में रहते थे और सिटी आदि क्षेत्र में रहते थे जो किसान वगैरह, उनकी तुलना में वे लोग बहुत पिछड़े हुए रह गए। सच कम्युनिटीज़ लिविंग इन रिमोट एरिया आर नोन एज ट्राइब्स इन इंडिया। और ऐसे समुदाय जो कि इन सुनसान क्षेत्रों में इन रिमोट एरियाज़ में निवास करते हैं उन्हें भारत में आदिवासी कहा जाता है। मैनी ट्राइब्स लाइक गोंड, भील, सैंथल, औरन, सहरिया, नागा, निरी आदि, डफला एट्सेट्रा रिसाइड्स इन वेस्ट। बहुत से आदिवासी जनजाति जैसे कि गोंड, भील, सैंथल, औरन, सहरिया, नागा, निरी आदि, डफला आदि जो है कि कहाँ रिसाइड्स इन वेस्ट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान टू वेस्ट बंगाल इन ईस्ट। वे सब कहाँ पे निवास करती हैं? गुजरात के पश्चिम में और गुजरात से लेकर के राजस्थान तक के पश्चिम में, वेस्ट बंगाल पूर्व में वेस्ट बंगाल में एंड इन फार ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। और भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी स्टेट्स हैं, उनमें बहुत दूर दूर तक ऐसी आदिवासी जनजाति निवास करती हैं। दियर नंबर इन जीरो इन प्लेन्स। और ये मतलब प्लेन्स मैदानी इलाकों में ये जनजातियाँ जो क्षेत्र हैं आदिवासी जो जनजाति है ये बहुत कम रहती है, इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो जीरो है। दिस कम्युनिटी इज़ वीकेस्ट इन द कंट्री फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो समुदाय है ये हमारे भारत में सामाजिक और आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक और आर्थिक तौर पर सबसे कमज़ोर समुदाय है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता में एकता या अनेकता में एकता। देयर आर मैनी कल्चर डाइवर्सिटीज़ इन इंडिया। हमारे यहाँ पे बहुत सी सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। बट द नीड इज़ वी शुड रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स। लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक यह चीज़ है कि हम दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करते हैं या हमें दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, लैंग्वेज, ट्राइब और कम्युनिटी। इस चीज़ को नहीं मानते हुए कि कोई भी धर्म, भाषा, जनजाति, समुदाय टू विच वी बिलोंग मतलब हम किसी भी भाषा, धर्म, जनजाति, किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हो, इस चीज़ को छोड़ करके हमें सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इंडिया इज़ यूनाइटेड डिस्पाइट द मैनी जोग्राफिकल एंड कल्चर डाइवर्सिटी एक्सिस्टिंग इन इट। भारत में इतनी सारी बहुत सी भौतिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद भी एकता है जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। It is said that unity is diversity is the speciality of India। इसीलिए यह कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता या फिर अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप इस चैप्टर को रीड करिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा।
और अगर आपको चैप्टर समझ में आ जाता है तो आप इस चैप्टर की ग्लॉसरी अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।